बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा आप सभी को, जो कि निस्वार्थ चित्त से निस्वार्थ भाव से भगवान शंकर की ये पवित्र पावन पुनीत शिव महापुराण को यहाँ श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही आपके कुछ पुण्य प्रबल होंगे, जिन पुण्यों से, जिन कर्मों से आज आपको इस पवित्र शिव पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव अपनी कथा में कहते हैं कि भगवान शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है, भगवान भोलेनाथ को दिखावा प्रिय नहीं है। अगर आप एक बेलपत्री, भले शंकर पे वो पहले ही चढ़ी हुई हो, एक बेलपत्री जो भगवान शंकर पे पहले से ही चढ़ी हुई हो, उसी को धोकर आप भगवान शंकर पे अपने शुद्ध चित्त से चढ़ा देते हैं तो भगवान शंकर उसको ही अपना लेते हैं। भगवान भोलेनाथ को भाव प्रिय है, दिखावा प्रिय नहीं है। भगवान शंकर के मंदिर में जाओगे छल कपट करने, भगवान शंकर के मंदिर में दिखावा करने जाओगे तो भगवान शंकर आपको पहचान जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने दुनिया बनाई है, जिन्होंने ये सृष्टि का निर्माण करा है, वो तो आपकी हर हरकतों को जानते हैं। कुछ कुछ माता जी ऐसी होती हैं जो कि 3-3 घंटे मंदिर में बैठी रहती हैं। कुछ कुछ माता जी ऐसी होती हैं, भाई ऐसे होते हैं जिन्होंने 5-6 पशुपति व्रत भी कर लिए, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, उनका व्रत पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दिखावा भगवान शंकर को प्रिय नहीं है। अगर आप 10 जगह बता रहे हो कि मैं पशुपति व्रत कर रही हूँ, अगर आप 10 जगह बता रहे हो कि भगवान के मंदिर जाती हूँ, शिव पुराण सुनती हूँ, तो वो पुण्य कम होता जा रहा है। अगर आप अपने दिल से, अपने चित्त से, अपने मन से भगवान शंकर को मनाओगे तो भगवान शंकर भी आपका हो जाएगा। मन चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे छल कपट नहीं पसंद है। एक ऋषि, एक बड़े ही विद्वान ऋषि जिनका नाम भार्गव ऋषि था, जो कि भगवान शंकर की भक्ति में निरंतर लगे रहते थे। उनके पास धन नहीं था, उनके पास दौलत नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी पूंजी भगवान शंकर की भक्ति थी, भगवान शंकर का नाम जाप था। और वो भार्गव ऋषि जो कि निरंतर भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते थे, वो भार्गव ऋषि को कुछ दान आता तो वो अपने पास नहीं रखते, अपने जितने शहर के, उनके क्षेत्र के वासी थे उनको दे देते थे। एक दिन उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल आ गया, पानी की कमी हो गई, जमीन सूख गई, पेड़ पौधे सूख गए, खाने पीने की कमी हो गई। खाने पीने की कमी हुई। भार्गव ऋषि जो कि भगवान शंकर की भक्ति में निरंतर लगे रहते थे, भगवान शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाने का भी जल ऋषि के पास नहीं था। भगवान शंकर पे 1 लोटा जल चढ़ाने का जल भी वो ऋषि के पास नहीं था, एक बेलपत्री भी वो ऋषि के पास नहीं थी। ऋषि बड़े दुखी थे, बड़े तकलीफ में थे। उनको दुख इस बात का नहीं था कि उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, उनको दुख इस बात का नहीं था कि उनके पास धन दौलत कुछ नहीं है, मुझे खाने पीने को नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा। उनको दुख इस बात का था कि मैंने 5 दिन से भगवान शंकर की सेवा नहीं करी है, भगवान शंकर का नाम जाप नहीं करा है। दुख इस बात का था। उन्होंने देखा नीचे एक बेलपत्र जो कि उन्होंने 4-5 दिन पहले भगवान शंकर को चढ़ाई है, वो बेलपत्र सूख चुकी थी। उसको अपने मस्तक से लगाकर, नैनों से लगाकर भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। जमीन से धूल उठाते हैं, एक पात्र में लेकर भगवान शंकर को जल समझ कर चढ़ा देते हैं। और भगवान शंकर उस तप से, उस भाव से वो ऋषि के बड़े प्रसन्न हुए और पूरे गांव में वर्षा होने लगी। पूरा गांव हरा भरा हो गया। अब अगले दिन
जब ऋषि सो रहे थे, जब ऋषि निद्रावस्था में थे, तब उनके स्वप्न में भगवान शंकर आते हैं और कहते हैं, ऋषि मैं आपकी सेवा से, आपके भाव से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको वर देता हूँ, आपके घर के, आपकी कुटिया के सामने एक अक्षय वट वृक्ष आपको मिलेगा, जिसकी पत्तियां कभी नहीं सूखेगी, जिसकी पत्तियां कभी मुरझाएंगी नहीं, और अक्षय जल धारा आपके कुटिया के सामने से बहेगी, जो जल कभी जीवन में सूखेगा नहीं। अगले दिन जब ऋषि उठे, जब ऋषि ने देखा कि एक अक्षय वट वृक्ष जिसमें हरी हरी पत्तियां लगी थी और एक अक्षय जल धारा उनके कुटिया के सामने से बह रही थी, भगवान शंकर को ऋषि ने प्रणाम करा और ऋषि ने कहा कि अगर भगवान शंकर को मनाना है, अगर भगवान शंकर की सेवा करनी है, अगर भगवान शंकर को दिल से आपको मनाना है, तो उसमें दिखावे की बात नहीं है, उसमें आपके मन की बात है कि आप मन से कह रहे हो कि आपके दिखावे से कह रहे हो, आपका अलग ही दिख जाता है। भगवान शंकर अलग ही पहचान जाते हैं कि आप ये दिल से बात कह रहे हो, भगवान से दिल से मांग रहे हो कि दिखावे से मांग रहे हो। और वो है ना, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र ले आया हूँ, एक बेल पत्र ले आया हूँ